तो आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट वे ऑफ रेलवे में। पहले इस स्लीपर के रेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्लीपर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लास्ट, रेल फास्टनिंग, टाइप्स एंड सिलेक्शन ऑफ रेल गेज। तो आज हमारा जो ये 50 रहेगी वो स्लीपर के राउंड अबाउट रहेगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो पहला स्लीपर आर ट्रांसवर्स मेंबर ऑफ द ट्रैक प्लेस्ड बिलो द रेल्स टू सपोर्ट एंड फिक्स देम इन पोजीशन। सिंपल हिंदी में बताऊं तो स्लीपर क्या होता है, ये देखो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका स्लीपर है। जो स्लीपर का काम क्या होता है, जो आपका जो ये ट्रांसवर्स मेंबर है आपका ये ट्रैक के, इसको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। स्लीपर आर ट्रांसफर मेंबर ऑफ द ट्रैक प्लेस बिलो द रेल टू सपोर्ट एंड फिक्स देम इन पोजीशन। जो ये आपका रेल्स है, इसको एक प्रॉपर पोजीशन में फिक्स रखने के लिए सपोर्ट करते हैं, ये स्लीपर है, ठीक है। आपने जनरल लाइफ में भी देखा, आपने रेलवे में सफर किया है, प्लेटफॉर्म पर जाते हो, देखते हो रेलवे जो रेलगाड़ी चलती है इस रेल्स पे चलती है, रेल्स के नीचे ये आपके फास्टिंग वगैरह दिख रहे हैं, फिक्स बेड वगैरह दिख रही है, ये आपका स्लीपर है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ स्लीपर, ठीक है। जनरल आपको पता भी होगा, ठीक है। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फंक्शन क्या होता है आपका स्लीपर का। तो पहला है कि स्लीपर आर सेवरल फंक्शन। फर्स्ट है टू होल्ड द रेल टू प्रॉपर गेज। मतलब जो आपका रेल है, ये आपका रेल है जिसपे गाड़ी चलती है, गाड़ी का पहिया चलता है, ये रेल है, इसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। पहला आपका फंक्शन ये हुआ। नेक्स्ट है टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम रेल टू द ब्लास्ट। जो ऊपर का रेल का पूरा वजन है, पूरा लोड है, वो क्या करेगा, रेल के थ्रू, ये फास्टनिंग के थ्रू, ये स्लीपर के थ्रू ये ब्लास्ट में ट्रांसफर करता है, जो आपके नीचे के फाउंडेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है टू सपोर्ट एंड फिक्स द रेल इन प्रॉपर पोजीशन। वही कि ये आपको जो रेल है उसको प्रॉपर पोजीशन में फिक्स करके रखता है। टू कीप द रेल एट ए प्रॉपर लेवल इन स्ट्रेट ट्रैक एंड एट प्रॉपर सुपर एलिवेशन ऑन कर्व्स। To provide elastic medium between the rail and the blast, to provide stability to the permanent way on the holes। ये सारे परमानेंट वे को एक प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप इमेजिन करो, अगर आपके स्लीपर नहीं है तो कैसे आपका जो ये रेल है उसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर गेज करता है, दोनों के डिस्टेंस के बीच में होता है। ये देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस दोनों के डिस्टेंस को हम बोलते हैं गेज डिस्टेंस, ठीक है। इस डिस्टेंस को आपका स्लीपर मेंटेन करके रखता है। ये आपका होगा फंक्शन, ठीक है, ये आपने याद रखना है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्लीपर, कि एक अच्छे गुड स्लीपर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए, ठीक है। ये आपके फॉलोइंग रिक्वायरमेंट है। पहली पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, द स्लीपर शुड बी सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग टू एक्ट एज ए बीम अंडर लोड। जो आपका स्लीपर है वो इतना सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जैसे एक बीम है, आपका घर का बीम है या कोई और बीम देख, तो वो क्या करता है, पूरा छत का लोड वो बियर करता है, तो वो प्रॉपर लोड बेयर कर सके, ठीक है। ऐसा होना चाहिए आपका स्लीपर। नेक्स्ट है आपका द स्लीपर शुड बी इकोनॉमिकल। स्लीपर वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। दे शुड मेंटेन करेक्ट गेज। जो आपका गेज डिस्टेंस है, गेज है, वो आपका प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे गेज डिस्टेंस मान लो x है, आगे जाके x प्लस y हो गया, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलरली एक ही गेज डिस्टेंस होना चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। दे शुड प्रोवाइड सफिशिएंट बेयरिंग एरिया फॉर द रेल। जो आपका ये है स्लीपर है, वो एक बेयरिंग एरिया प्रोवाइड करता है रेल को। द रेल शुड हैव सफिशिएंट वेट फॉर स्टेबिलिटी। Sleeper should facilitate easy fixing and taking out of rail without disturbing them. They should facilitate easy removal and replacement of blast. They should not be pushed out easily of their position in any direction under maximum force of the moving train. They should be able to resist impact and vibration of moving train. They should be suitable to each type of blast. एक
If track circuiting is done, it should be possible to insulate them from the rail. कहने का मतलब जो आपका स्लीपर वो प्रॉपर लोड को इम्पैक्ट रजिस्ट करे, ठीक है, वाइब्रेशन को उसको खत्म करे, उसको ऑब्जॉर्व करे, ठीक है, सूटेबल हर ब्लास्ट के लिए हो, ठीक है, ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि हर ब्लास्ट के लिए सूटेबल हो। अगर ट्रैक में कहीं ट्रैक सर्किटिंग की प्रॉब्लम आती है तो क्या करे वो जो इंसुलेट करे आपके रेल्स को, ठीक है। और क्या ये मतलब इजिली फैसिलिटेट हो कि रिमूवल हो और रिप्लेसमेंट अगर आपने ब्लास्ट की करनी है तो इजिली आपके मतलब रिमूवल, कहने का मतलब कि अगर आपने ब्लास्ट नीचे से निकालना है या उसको रिप्लेस करना है तो इजिली वो होना चाहिए कि आपने ब्लास्ट को आगे पीछे मूव करके प्रॉपर ब्लास्ट को वहां से निकाल के फिर आपने दूसरा डाल दिया, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, रिमूवल होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ स्लीपर्स की। स्लीपर्स की टाइप कौन कौन सी है। पहली है स्लीपर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहला आपका वुडन स्लीपर्स, स्टील स्लीपर्स, कास्ट आयरन स्लीपर्स, आरसीसी स्लीपर्स, प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स। ये आपके टाइप्स हैं स्लीपर्स के, ठीक है। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक बार दोबारा बोल देता हूँ। पहला आपका वुडन स्लीपर, स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर्स, आरसीसी स्लीपर्स, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। ये आपके स्लीपर का टाइप्स है। पहले देखते हैं वुडन स्लीपर क्या होता है। These slippers are regarded to be the best as they satisfy all the requirement of good slipper and are the only slippers suitable for track circuiting. The life of wooden slipper depend upon their ability to resist wear, attack by bite, and quality of timber use. Timber commonly used in India for slipper are sal, teak, deodar एंड चेयरवुड। तो जो आपका वुडन स्लीपर आज के टाइम में आप में भी देखा हो या नहीं देखा हो, बहुत कम यूज होता है। जो हमारे पुराने रेलवे स्टेशन है, पुराने आपने रेलवे कहीं स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, या फिर एसएससी का ऑफिस देखो, वहां पे अभी भी पड़े होते हैं ये वुडन स्लीपर। तो ये पुराने टाइम में यूज होते थे, ठीक है। ये गुड क्वालिटी के होते हैं। ये स्लीपर आपके डिपेंड करता है, इसकी लाइफ इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बेयरिंग पे डिपेंड करती है कितना लोड बेयरिंग करे, अटैक जो फंगस वगैरह होते हैं, एंट वगैरह होते हैं, उस पर डिपेंड करती है। अगर वो जल्दी अटैक करके उसको खराब कर दे तो उसकी लाइफ कम जाएगी, ठीक है। और हम बात करें वुडन स्लीपर बनते कहाँ से, कौन सी लकड़ी से वुडन स्लीपर बनाया जाता है, तो ये आपने नाम याद रखना है, साल, टीक, ड्योडार एंड चेयरवुड। इससे आपके वुडन स्लीपर बनते हैं। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर डिफरेंट गेज आर फॉलो। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था आपके ये स्टैंडर्ड गेज के बारे में, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ठीक है, ये आपके गेज होते हैं, ठीक है। ब्रॉड गेज की बात करें, ये 2740 mm बाय 250 mm बाय 130 mm। ब्रॉड गेज में आपका स्लीपर का साइज ये होता है। कहने का मतलब 2740 ये आपकी लेंथ होगी, ये लेंथ, ठीक है। और 250 mm ये इसकी मोटाई होगी, ठीक है। ये आपके दूसरे तरफ में इसका चौड़ाई होगी, ठीक है। मीटर गेज के लिए 1830 mm, 203 mm, 114 mm। एनजी के लिए आपका है 1520 mm, 150 mm, 100 mm। ये आपके साइज है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वुडन स्लीपर, ये रहा वुडन स्लीपर। अगर आपने पिक्चर देखना है देख सकते हो, ये वुडन स्लीपर है। पुराने टाइम में यूज हुआ करता था ये वुडन स्लीपर। अभी भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, अभी भी कहीं कहीं यूज होते हैं ये स्लीपर, ये वुडन स्लीपर। अब एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज में बात करें, टिम्बर इज इजिली अवेलेबल इन दी पार्ट ऑफ इंडिया। आपको पता कि हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स वगैरह हैं, वुड्स वगैरह, इजिली हम वहां से हमें लकड़ी वगैरह मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, ठीक है। टिम्बर मिलना बहुत इजी बात है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल, ठीक है। उस टाइम में था, ठीक है। अभी तो चलो क्रैशर आ गए, क्रैशर के बाद आपको स्टोन मिल जाता है, सीमेंट की आ गया, ठीक है। तो
आपको इजिली आपको टिम्बर इंडिया में मिल जाते हैं कहीं भी पार्ट से। वुडन स्लीपर आर सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ब्लास्ट। ये जो वुडन स्लीपर है वो ऑल टाइप ऑफ ब्लास्ट के लिए सुटेबल है। वुडन स्लीपर रिक्वायर्ड लेस फास्टनिंग एंड द सिंपल इन डिजाइन। इसमें फास्टनिंग कम की जरूरत पड़ती है और सिंपल डिजाइन होता है। दिस स्लीपर गिव्स लेस नॉइजी ट्रैक। दिस स्लीपर अब्सॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन मोर देन एनी अदर स्लीपर। These slipper are best suited for track circuiting। ठीक है, ये आपके एडवांटेज है। ठीक है, आपने याद रखना है। ठीक है, एडवांटेज आपको देख के पता लग रहा है कि लकड़ी और लकड़ी में मेनली क्या है, इन्वायरमेंट के इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये नॉइजी होगा क्योंकि ये और ये अब्जॉर्ब जो स्लीपर है वो अब्जॉर्ब करते हैं क्या कहते हैं वेव्स वगैरह, है ना। लकड़ी है उसमें पोर्स होते हैं, जब गाड़ी चलती है फिर वेव्स वगैरह प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो वेव्स भी अब्जॉर्ब करते हैं, आपके स्लीपर भी अब्जॉर्ब करते हैं, ब्लास्ट भी करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि द लाइफ ऑफ वुडन स्लीपर इज लेस एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ स्लीपर। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन गेज ऑफ द ट्रैक इन केस ऑफ वुडन स्लीपर। These slippers are subjected to wear, decay, and attack by white ant, etc. Track laid over wooden slipper is easily disturbed. Maintenance cost is more as compared to the other slipper. ये आपके डिसएडवांटेज है। आपको पता है कि लकड़ी है तो उसमें क्या होगा, वुडन में उसमें क्या होगा, डिके होगा टाइम के साथ, बारिश होती है। ठीक है, एनवायरमेंट एयर वगैरह के साथ वो डिके होना शुरू कर जाएगा। अगर वाइट एंड वगैरह अगर अटैक कर दिया तो उससे भी आपकी उसकी लाइफ कम, स्पैन कम जाता है। ठीक है, और मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो ये भी आपका क्या होता है कि ज्यादा होता है मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो और इसमें क्या है, डिफिकल्ट होता है गेज डिस्टेंस मेंटेन करने में। ये रहा आपका डिसएडवांटेज। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे आपके स्टील स्लीपर के बारे में।